सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए। एनटीए का कहना है कि इस बार प्रश्न आसान आए और छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ। ये कहीं से ठोस जवाब नहीं लगता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मसले पर विस्तार से ट्वीट किया है। लिखा है कि 5 मई को नीट 2024 की परीक्षा हुई, जिसका परिणाम 14 जून को आना था, लेकिन यह परिणाम 10 दिन पहले ही निकाल दिए गए, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। परीक्षा करने वाली एजेंसी एनटीए के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इम्तहान के ठीक 24 दिन पहले 9 और 10 अप्रैल को एप्लीकेशन विंडो खोला गया। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? कितने बच्चों ने तब फॉर्म भरा? उनमें से कितने कौन से सेंटर के थे? उनमें से कितनों का चयन हुआ? उनके रोल नंबर सार्वजनिक करने की मांग उठा रही हूं, सुप्रिया लिखती हैं। पहले नीट पेपर लीक की खबर, अब रिजल्ट में गड़बड़ी से देश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार से जवाब चाहिए। एक ही सेंटर पर, एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए। जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं। सभी 67 टॉपर छात्रों के बराबर अंक आए हैं। अब उनमें से एडमिशन में रैंकिंग तय करने के लिए एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से चुना जाएगा। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए अगर एम्स में भर्ती के लिए सीट से अधिक टॉपर पहुंचे तो जिसके एप्लीकेशन का नंबर बड़ा होगा उसे नहीं लिया जाएगा। ये कमाल है ना, ये तो फालतू बात हुई। एप्लीकेशन नंबर देखकर आप एम्स में एडमिशन देंगे और जिसका एप्लीकेशन नंबर बड़ा होगा उसका नहीं होगा। इससे बकवास बात क्या हो सकती है? क्या धर्म के नशे में जनता ने यह भी देखने की बुद्धि खो दी है? तब तो इस देश में मेडिकल टेस्ट बंद कर मंदिर प्रवेश का ही टेस्ट होना चाहिए, उसी में सब खुश भी रहेंगे। एक इम्तहान इस देश में ढंग से आयोजित नहीं हो पा रहा है, तमाशा बनाकर रख दिया गया है। अब उनके माँ बाप, छात्रों के माँ बाप पत्रकार खोज रहे हैं जो मंदिर कर रहे थे, उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि मेडिकल की परीक्षा के बारे में रिपोर्ट करेंगे। कह रहे हैं कि सारे पत्रकार चुनावी आंकड़े बताने में लगे हैं, सरकार बनाने में लगे हैं। तो आपको पता नहीं था, आप माता पिता को, कि दुनिया भर में इससे 3rd क्लास मीडिया किसी और देश में नहीं है, केवल आपके देश में है। अभी तक आप जब ये गोदी मीडिया देख रहे थे तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन आपकी भी जान मुश्किल में फंसने वाली है? जब आप 10 साल से 3rd क्लास मीडिया झेल रहे हैं, बालू का लड्डू खा रहे हैं, तो फिर ये एंगल है कि मीडिया कवर नहीं कर रहा है। कहां से आ रहा है? वो कब कवर करता है? कब आपने उसे कवर करते देखा है? जब किसानों को यही मीडिया आतंकवादी बता रहा था तब तो आप आगे नहीं आए। जब पत्रकार निकाले जा रहे थे तब तो आपने नहीं कहा। जब 80-80 इंटरव्यू में एक सवाल प्रधानमंत्री से अग्निवीर पर नहीं पूछा गया, प्रधानमंत्री से इलेक्टोरल बॉन्ड के फ्रॉड पर विस्तार से नहीं पूछा गया, तब तो आपने नहीं कहा कि ये क्या मीडिया है, ऐसा मीडिया हमें नहीं चाहिए। अब जब बच्चों का भविष्य दांव पर है तो एक झटके में वो मीडिया कहां से मीडिया हो जाएगा? लगेगी आग, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये एक अलग मसला है कि भारत का गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या करने में व्यस्त है और करोड़ों लोग ड्राइंग रूम में बैठकर गोदी एंकरों को देखते हैं। उसमें तो सुधार नहीं आएगा, क्योंकि शपथ होते ही गोदी मीडिया पहले से कहीं ज्यादा आवारा होने वाला है। और पता नहीं हम लोगों के YouTube चैनल को बंद करने की कौन सी तरकीब निकाल ली जाए, तब तो आप नहीं आएंगे सड़क पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी छात्रों को मैं ये मानता हूं कि एक विश्वसनीय, भरोसेमंद, ईमानदार परीक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। 10 साल से कह रहा हूं, यह देश अगर फुल प्रूफ परीक्षा व्यवस्था नहीं दे सकता तो फिर किस बात का विकसित भारत और विश्व गुरु भारत बनाने का आप दावा करते हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।